नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्रिएटिंग अ चार्ट। तो चार्ट क्रिएट करना भी बहुत सिंपल है, बस हमें कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, चार्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक तो हमें पास हमारा प्रॉपर डेटा होना चाहिए। डेटा के साथ ही हमें ये देखना है कि हमारा वो डेटा कितने रो और कितने कॉलम्स में आएगा। उतने रो उतने कॉलम हमें टेबल ऑप्शन में जाके सेलेक्ट करने होंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद हम उसकी ग्रुपिंग करेंगे कि हाँ ठीक है, अगर मैंने माना कि मैंने ये लिखा है कि मेरे क्लास में 6 स्टूडेंट के पास साइंस है, 6 के पास इंग्लिश है, 6 के पास दोनों है, तो मेरे 3 कॉलम बनेंगे। एक बनेगा मेरे 4 कॉलम, एक बनेगा मेरे स्टूडेंट्स नेम, एक इंग्लिश, एक साइंस, और एक मेरा क्या बनेगा, बोथ। तो मेरे 4 कॉलम्स हो गए। तो इसमें बेसिकली क्या करूँगी मैं, सबसे पहले जो मेरा कॉलम होगा उसको मैं फिलिंग स्टार्ट करूँगी, उसके बाद मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम पे जाऊँगी, या फिर इवेंचुअली मैं या तो एक बार में एक पूरा सेल भरूँगी, या तो मैं एक बार में आपका पूरा टेबल में से, या तो एक बार मैं पूरा रो में वर्क करूँगी, अदरवाइज मैं पूरे कॉलम को फिल करूँगी। एक सेल कंप्लीट होने के बाद मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं पहले सेल पे जाती हूँ आपके, या पहले कॉलम पे जाती हूँ। मतलब पहले मैं या तो वर्टिकल जाऊँगी या पहले हॉरिजॉन्टल जाऊँगी। तो चार्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाना होगा, उसके चार्ट ग्रुप पे टिक करना होगा। चार्ट ग्रुप पे टिक करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चार्ट हमें जिस तरीके का चाहिए, चार्ट की कैटेगरी, वो सब सेलेक्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे अपने आप से कॉलम और रोज डालने हैं तो मैं वो सेलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर मुझे कोई बनी बनाई टेबल वहाँ से देनी है तो मैं उसको भी इंसर्ट कर सकती हूँ। जैसे क्लस्टर्ड कॉलम एक यहाँ पे आता है, तो क्लस्टर्ड कॉलम में क्या होता है, आपको एक ग्रुप दिया जाता है, जैसे माना 5 कॉलम्स और 5 रोज का, 6 कॉलम 6 रोज का, 7 कॉलम 7 रोज का, इस तरीके से। ठीक है, वहाँ पे कई सारी जो चॉइसेस होती हैं, आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग, जो आपको डेटा के अकॉर्डिंग अपने परफेक्ट लग रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका चार्ट वहाँ पे दिखना शो हो जाएगा। एक एक करके आपको अपने डेटा की हर रो और हर कॉलम में प्रॉपर फिलिंग करनी होगी। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक बार जब पूरी वर्कशीट आपकी बन जाएगी, वर्कशीट यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पूरे चार्ट को, जब आपकी एक बार में पूरी वर्कशीट बन जाएगी तो उसमें चेंजेस रिक्वायर्ड तभी होंगे जब वो आपका सिस्टम अलाउ करेगा। कई चेंजेस ऐसे होते हैं जो एक बार आपने डेटा फिल कर दिया वो फिक्स हो जाते हैं, और उसमें उनके नेम को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको उस चीज़ के लिए पूरा फॉर्मेट करना पड़ सकता है अपनी वर्कशीट को। ये सारे काम आप अपने चार्ट टूल के अंदर जैसे कर सकते हैं। चार्ट टूल के अंदर क्या होता है, आपके सभी चीज़ें फॉर्मेटिंग से लेके उसके लेजेंड चेंज करना, उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट और उसके थीम्स वगैरह सभी कुछ चेंज करना आपका चार्ट टूल्स में होता है। ठीक है, चार्ट का लेआउट, आपको चार्ट का बैकग्राउंड कैसा चाहिए, चार्ट का आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली चाहिए, आपको किस तरीके का चार्ट चाहिए, सभी कुछ आप अपने चार्ट टूल्स में जाके कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट को फिल करना। उस चार्ट को फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे, एक बार में हम उसको कॉपी करेंगे और उसको हम पर्टिकुलर या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अपने या तो पहले रोज में या पहले कॉलम्स में उसको फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है एडिंग अ चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल के हमें ऊपर से अलग ऑप्शन दिया रहता है, ऊपर से अलग स्पेस दिया रहता है। हम वहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे हमारा बना होगा, हम वहाँ पे जाके उस पर जब हम जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे कर्सर आ जाएगा। कर्सर आने के बाद जो भी हमारे चार्ट का टाइटल है, बार ग्राफ है, या कुछ भी चीज़ जिसका मेजरमेंट, जिसका हम कंपेरिजन दिखा रहे हैं दो अलग अलग क्वान्टिटीज़ का, हम उसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेटिंग का चार्ट। फॉर्मेटिंग का चार्ट में आप क्या कर सकते हैं, अपने चार्ट का बैकग्राउंड, उसका कलर, उसका पैटर्न, ये सब, उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। आपको ग्राफ अपने लाइन से दिखाने हैं, आपको ग्राफ अपने बार के फॉर्म में दिखाने हैं, आपको अपने ग्राफ कर्व लाइन दिखानी है, आपको अपने जो ग्राफ है पाई चार्ट में दिखाने हैं, किस तरीके का आपको अपना ग्राफ दिखाना है, आप ये सब कुछ अपने फॉर्मेटिंग का चार्ट में कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाना, उस पर जो आपको रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो करना। तो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फॉर्मेटिंग का चार्ट में। ठीक है, फॉर्मेटिंग का चार्ट में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा प्लॉट एरिया पे, उसके बाद वहाँ पे फॉर्मेट प्लॉट एरिया आएगा, वहाँ से आप कोई भी इतना रिक्वायर्ड चेंजेस जो आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग अपने चार्ट के लिए सही लग रहा है, आप उसको वहाँ पे फिल कर सकते हैं इजीली। इसमें आपके बार ग्राफ के कलर से लेके आपके चार्ट का बैकग्राउंड, चार्ट की हाइट, चार्ट की लेंथ, चार्ट की विड्थ, चार्ट के एक्सिस भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग द लेजेंड। फॉर्मेटिंग द लेजेंड में क्या होता है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग द लेजेंड में आप चार्ट का जो बॉर्डर है उसका कलर, ठीक है, चार्ट में आप शेडो चाहते हैं, जैसे जब भी हम MS वर्ड पे काम करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जब हम उसमें टेक्स्ट फिल करते हैं, क्या ऑप्शन आता है उसमें, जब टेक्स्ट का वर्ड आर्ट वहाँ पे आते हैं तो वर्ड आर्ट में कहीं कहीं भी शेडो ऑप्शन आता है। उसमें क्या होता है, आप जो भी चीज़ देखते हैं उसका शेडो आपको पीछे दिखाई पड़ता है, बहुत हल्का सा, वो देखने में बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग द लेजेंड में आपका जो बार ग्राफ है उसका अगर आप बार्स जो आपने बनाए हैं उसका, या आपके पूरे चार्ट का अगर आप पीछे शेडो चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। आप पूरे बार ग्राफ को फिल बनाना चाहते हैं
टोटली आप वो भी कर सकते हैं। जैसे बार फिल हो, मतलब बार आपके ब्लैंक ना होकर किसी पर्टिकुलर कलर से फिल होंगे। आप हर बार को अलग कलर से, हर क्वांटिटी को, हर चीज़ को अलग कलर से आइडेंटिफाई करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्पेसिफिक अगर आप अपने चार्ट को बनाना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे फॉर्मेटिंग द लेजेंड में, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आप फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को, बैकग्राउंड को, बाउंड्री को, कलर को, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन द लेजेंड करना होगा, आपके सामने सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब आपको बाउंड्री करनी है, बैकग्राउंड करना है, कलर करना है अपने चार्ट का, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है। कंप्यूटर में जब भी आप कहीं पे क्लिक करेंगे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। आपको जो करना है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज़ करिए और उसके अकॉर्डिंग उस पर वर्क करना शुरू करिए। कंप्यूटर आपको कभी नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है। आपको जो करना है आप वो कंप्यूटर को कमांड देंगे, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आएंगे आपको जो सूटेबल लग रहा है आप चूज़ करिए और अपना काम करिए। नेक्स्ट आता है चेंज द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस। अब हर बार हमने देखा होगा कि हमारा जो एक्स एक्सिस होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और जो वाई एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। हमारे एक्सिस यही रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बार ग्राफ को वर्टिकली शो करते हैं, कभी हम उन्हीं बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टली शो करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंजिंग द स्केल ऑफ वैल्यू एक्सिस। या तो हम अपनी वैल्यू को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं या उसका मेजरमेंट दिखा रहे हैं, तो या तो हम उसका कंपैरिजन वर्टिकली दिखाएंगे या हॉरिजॉन्टली। ये हम पे डिपेंड करता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बार ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टली बने, तो मेरे बार ग्राफ हॉरिजॉन्टली मैं उनको कर सकती हूँ, यानी कि मैं वाई एक्सिस से अपने बार ग्राफ दिखाऊंगी। और अगर मेरा ईयर है या कोई भी टाइम है, कोई भी फ्रीक्वेंसी है, वो मैं अपना जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर दिखाऊंगी। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके कौन कौन से हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपका होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई एक्सिस होता है आपका वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग द डेटा सीरीज। अब डेटा सीरीज में अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे मेन चीज़ है आप डेटा चेंजेस करने के लिए आप एक पूरी रो को, एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, एक एक करके दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ दोनों को सेलेक्ट करेंगे तो उसको हम पूरे क्या बोलेंगे, वर्कशीट में चेंजेस करना, ठीक है। कि रो और कॉलम मिलकर आपका क्या बनाएंगे, वर्कशीट बनाएंगे। सेल आपका सिंपल रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है, ठीक है। जहाँ पर दोनों दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट आपका सेल हो जाएगा, जिसको आप एक बार में फिल करते हैं। हम सबसे पहले सेल फिल करते हैं, उसके बाद हम रो और कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटा सीरीज में फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें अपना डेटा जो आपने फिल कर दिया है उसमें चेंजेस कर सकते हो। आपको कलर्ड फिल करना है, आपको उसके बेस में कलर चाहिए, आपको किस फॉन्ट में वो भरना है, ये सारे चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। आपका डेटा जो है अल्फ़ाबेटिकली है, आपका डेटा अल्फ़ाबेटिकली आप करना है, आपने करा है। आपका डेटा वहाँ पे जो है A to Z की फॉर्म में है, 1 to 10 की फॉर्म में है। किस तरीके से आपका डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है, अल्फ़ाबेटिकली कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके का आपका डेटा है, ये सारा कुछ आप फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज़ में कर सकते हैं। आपको अगर पूरा रो चेंज करना है, पूरा रो चेंज करिए। आपको एक पर्टिकुलर सेल चेंज करना है, पूरा एक पर्टिकुलर सेल में चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो उसका आपको बॉर्डर ब्रॉड चाहिए, आपको उसका स्पेस बढ़ाना है। आपको रो का स्पेस ज़्यादा करना है, कॉलम का कम करना है, कॉलम का ज़्यादा, रो का कम करना है। ये सारी चीज़ें आपको कितना टेबल अभी आगे और चाहिए, आपने किस टेबल को क्या नाम दिया है, FX1 FX2 किस टाइप से आपने उनको नेमिंग करी है, वो सारे कुछ आप कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग डेटा सीरीज़ में जाके, ठीक है। नेक्स्ट कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग में क्या होता है, आप दो टेबल का या दो कॉलम का डेटा इकट्ठा करते हो, मर्ज करते हो, ठीक है। कंसोलिडेशन रेफर्स टू कंबाइनिंग ऑफ डेटा। वी कैन कंबाइन डेटा ऑफ वेरियस रेंजेस आइदर इन द सेम वर्कशीट और इन द अदर वर्कशीट। हमारा डेटा हम कैसे करते हैं, हम एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, 0 से लेके 9 तक स्टार्ट करा, A से लेके Z तक स्टार्ट करा, इस टाइप से। अगर आपके डेटा में आपको लग रहा है बीच में कहीं पे कोई चेंजेस हैं और आपको दूसरा डेटा उठा के वहाँ पे डालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आई के बाद मुझे पता है जे आता है बट मेरा के है अगर, तो मैं क्या करूँगी, जे वाला डेटा आई के बाद एंटर मार के जैसे ही मैं डालूंगी तो वो मेरा दो डेटा मिल जाएंगे, दोनों कैसे उनकी रेंज सेम हो जाएगी। मतलब मेरा आई के बाद जे ही आएगा डेटा को कंसोलिडेट अगर मैं करती हूँ तो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैं चाहती हूँ कि मेरी दो अलग अलग वर्कशीट हैं और या दो अलग अलग मेरे डेटा हैं जिनको मैंने बनाया है आपके एक्सेल पे ही, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को एक में मर्ज करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब इसमें मेरा यहाँ पे तो 1 से लेके 40 तक है, दूसरे वाले में मेरा क्या है 41 से लेके वो है 50 तक है। तो मैं क्या करूँगी, जब मैं दोनों को मर्ज करूँगी, कंसोलिडेट करूँगी, एक साथ कंबाइंड करूँगी, तो क्या होगा, मेरा 1 से लेके 50 तक कंटिन्यूसली आएगा। वो बीच में मर्ज इस तरीके से नहीं होगा कि मेरे पूरे डेटा की वैल्यू ख़राब हो। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुपिंग वर्कशीट्स। तो ग्रुपिंग वर्कशीट्स का मतलब क्या होता है, एक पूरी की पूरी वर्कशीट उठा के दूसरे में डालना, मतलब सेम कॉलम में लगातार पूरी की पूरी वर्कशीट डालना। एक होता है सिर्फ और सिर्फ कॉलम को डालना,
ये सिर्फ रो को डालना, या सिंपल एक सेल का डेटा दूसरी सेल में जाके कॉपी पेस्ट कर देना। एक होता है आपकी 2 वर्कशीट मिली हुई हैं, आप दोनों वर्कशीट को साथ में करें, तो उसमें क्या होगा, आपका अगर 3 कॉलम आपके एक वर्कशीट में होंगे, तो जब आप दोनों वर्कशीट को ग्रुप करोगे, दोनों की ग्रुपिंग आप करोगे, तो आपके 6 कॉलम्स हो जाएंगे। आपकी एक वर्कशीट और दूसरी वर्कशीट दोनों बिल्कुल अगल बगल आपको दिखाई पड़ेंगे, और आपका जो फॉन्ट होगा थोड़ा सा छोटा होकर आपकी एक ही स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उसको स्क्रॉल करके लेफ्ट और राइट अपनी दोनों वर्कशीट की ग्रुपिंग को एक बार में देख सकते हो। आपकी दोनों वर्कशीट सेव भी एक ही साथ होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी 2 वर्कशीट की जिसकी आपको ग्रुपिंग करी है वो हमेशा सेम नेम से, सेम ही साइज से और सेम प्लेस पर ही हमेशा आपकी सेव होंगी। ठीक है, अब इस चैप्टर के अलावा इस चैप्टर में अब इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ आपको पूछनी है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेन हमारा क्या है कि हम चार्ट में अपने अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं, चाहे वो चार्ट का एक्सेस चेंज करना हो, अपने डेटा के लिए रेंज चूज़ करना हो, अपने डेटा को कंसोलिडेट करना हो, या फिर उसमें कोई किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग करना जो हम अपने लिए अपनी तरफ से चाह रहे हैं अपने चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, वो हम उसमें कर सकते हैं। थैंक यू।